नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। 2024 लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है। वहीं लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। सभी दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। इंडिया न्यूज लोकसभा क्षेत्र में जाकर लोगों की राय जान रहा है कि वो इस बार चुनाव में किस किस सरताज सजाएंगे और किस को दरकिनार करेंगे। तो चाय पर चर्चा में आज आपको दिखाएंगे आगरा की जनता क्या चाहती है और जनता के दिल में क्या है। सुनिए। 2024 लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका और ऐसे में कह सकते हैं कि इलेक्शन की घंटी बज चुकी है और कुछ ही वक्त बचा है। चुनाव में 19 अप्रैल को नामांकन होना है और तीसरे फेज में आगरा की दोनों लोकसभा चुनाव जो सीटें हैं उस पर मतदान किया जाएगा। ऐसे में ये जानना बहुत लाजमी हो जाता है कि आखिरकार इस क्षेत्र जनता क्या सोचती है और इनकी जो बात इनके मन में वो हमें जानने के लिए आज मैं इंडिया न्यूज की जो चुनावी चौपाल है यहाँ क्षेत्र जनता के साथ मौजूद है। मैं आप लोग देख रहे होंगे, लेकिन कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे आपका नाम क्या है? श्याम सिंह यादव। और कहीं ना कहीं फतेहपुर सीकरी जो लोकसभा है उस पर थोड़ा सा बदलाव हो चुका है, थोड़ा सा टक्कर का जो एक कह सकते हैं चुनाव हो चुका है, क्योंकि जो मौजूदा सरकार में विधायक उनके बेटे रामेश्वर चौधरी ने अपनी दावेदारी ठोक दी, निर्दलीय चुनाव लड़ने का वादा कर लिया। क्या सोचते हैं आप? वोट तो बीजेपी को ही देगी जनता। बीजेपी का ही सबका विचार है। योगी जी का अच्छा विकास किया उन्होंने, बीजेपी के तरीके से वोट भरेंगे। अगर आप वोट देंगे तो आपके मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे तो ये है कि उन्होंने बीजेपी वालों ने काम अच्छा किया है, विकास कराया है। विकास के जरिए से काम वोट देगी जनता सारी। कुछ युवाओं से जानेंगे, जो युवा भी जुड़ हमारे साथ मौजूद है। आपसे जानना चाहेंगे, आप बहुत बोल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस चुनाव कैसे देखते हैं आप? मोदी जी ने बहुत विकास कराया, योगी जी ने बहुत विकास कराया है। हमारे राज्यपाल 4 सांसद जी हैं, उन्होंने बहुत सीकरी में स्पेशल क्या विकास हुआ है? सब विकास, जल घर घर जल में जल आया है। जल आ गया, टोटी में नल में आ गया पानी। अरे आने वाला है, काम तो काम की राह से आएगा ना। आया नहीं? अरे आ जाएगा ना, आया। शुरू हो चुकी है योजना, काम चल रहा है, गाँव गाँव में जाओ, गाँव गाँव काम चल रहा है। आप जानना चाहेंगे किसको वोट देंगे इस बार आप? देना तो मोदी को ही चाहते हैं सभी लोग। अगर ये 4 साल अच्छा काम कराएंगे तो कुछ भी हो तो सकता एक बार पहले भी सिटिंग में यहाँ से सांसद हैं, तुम्हारा पार्टी ने भरोसा दिखाया है। है। पहली बार ही आए हैं इसमें, तो अभी किसमें पहली बार आए? शमशाबाद में। सांसद आपसे जानना चाहेंगे, और भी लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? मोदी जी को वोट देंगे। अगर राजपाल चार जी मतलब सही ढंग से काम करेंगे तो आगे न्याय मिलेगा। उन्होंने अभी तक काम नहीं किया ढंग से? काम किया है पर इतना काम नहीं किया जो जितना होना चाहिए। आपको बताना चाहते हैं फतेहपुर सीकरी की मुगल शासनकालीन से जो पानी की समस्या थी वो कहीं ना कहीं जब से राजकुमार चाहर सांसद हुआ उसी दौरान मोदी सरकार में जल योजना आई थी, उसी के तहत फतेहपुर सीकरी की जनता को वो योजना का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और कहीं ना कहीं 4000 करोड़ की जो योजना है इस समय उसका कार्य चल रहा है। जानना चाहेंगे आपका नाम क्या है? हरिओम सिंह रावत। क्या कहना चाहेंगे, आज योगी जी यहाँ पहुंचे हैं, राजकुमार चाहर प्रत्याशी के रूप में आपके चुनावी मैदान में है? मैं ये कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से पहले जो वादे जनता के सामने किए थे उनमें से कोई भी भारतीय जनता पार्टी के संकल्प अब शेष नहीं रहा है। जितना भाजपा ने कहा उतना गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए। ऐसा तो नहीं है कि आप जो आपने काम किया, ऐसा तो नहीं है कि आपने जो कमल का पहन रखा है उसके लिए बोल रहे हो? मैडम, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, यहाँ पर हर व्यक्ति कमल में है, मोदी में है, योगी में है और विकास की गंगा बह रही है। हर घर नल, गली गली, सीसी, महिला सहायता समूह के माध्यम से सरकार की सहायता, किसानों के लिए सम्मान निधि, शौचालय, तमाम काम युवाओं के लिए करने का काम हम सभी दर्शकों को बताना चाहते हैं, जो इंडियन न्यूज दर्शक उनको बताना चाहते हैं कि फतेहपुर सीकरी का चुनाव है बेहद अब कठिन राहें हो चुकी है चुनाव की, क्योंकि जो मौजूदा विधायक है चौधरी बाबूलाल का बेटा इस समय निर्दलीय चुनाव के लिए उन्होंने ऐलान कर दिया है। और ऐसे में उनका दावा है कि जनता हमें चुनाव लड़ा रही है, लेकिन वही विधायक चौधरी बाबूलाल का ऐलान है कि अगर पार्टी टिकट नहीं बदलेगी तो मेरा बेटा निर्दलीय चुनाव लड़ेगा। आप युवा हैं, जाना चाहें कहाँ वोट करेंगे? हम आपको मैम बीजेपी को जानते हैं, कमल को जानते हैं, विकास को जानते हैं। विकास यानी कि जो मोदी का वादा है 400 पार, उसमें आप लोग समर्थन है? हम 100%, 140% समर्थन है हमारा। खुल के वोट देंगे बीजेपी को। आप किसको देंगे? बीजेपी को देंगे। हम नहीं जानते हैं मोदी योगी तो मसीहा है गरीबों के, मगर इसमें सीट लेके आते हैं जो सब चोट आते हैं। चोर है, सब चोर है, सब चोर है। क्या कहना चाहेंगे? राजकुमार चाहर जी, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि बीजेपी में कोई कतनी करनी नहीं है। बीजेपी सबसे बेस्ट है, पर हमारा प्रत्याशी बेस्ट नहीं है। प्रत्याशी पे थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज हैं। हाँ, हमारा प्रत्याशी बेस्ट नहीं है। लेकिन वो योगी जी लगातार वादे कर रहे हैं
मैं ही नहीं, कुछ मीडिया के सामने कोई लोग बोल नहीं पा रहा है, लेकिन जो सपोर्ट करेंगे, जो हम आगे चलेंगे आपसे। तुम्हारे चार वोट ना मिल रही, योगी ये वोट मिल रही है। मेरी एक बात कहना चाहता हूँ, मेरी बेटी एक्सपायर हो गई थी, तो मुझे मेरी बेटी के लिए मेरे घर तक इसमें कोई भी नेता आज तक नहीं आया है। और 19/1/2024 में घटना हुई है, उस घटना के तहत देखिए वोट तो मोदी जी को देंगे ना। वोट मोदी जी को नहीं देंगे, जब तक हमारे न्याय नहीं मिलेगा तब तक वोट ना मोदी को देंगे, ना हम राजपाल 4 को देंगे। जैसा कि आपने देखा ये तमाम यहाँ के क्षेत्र की जो जनता थी, वो जनता के अंदर कहीं ना कहीं विरोध दिख रहा है। विरोध इस बात का है कि जो राजकुमार चाहर का ये परिवार है, क्योंकि क्षेत्रीय जनता परिवार होता है और परिवार इस समय रूठा है, तो लगातार राजकुमार चाहर अपने परिवार को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वही इन लोगों का कहना है कि साहब हम रूठे नहीं है, मुझे मनाइए नहीं, हम परेशान है, हमारी परेशानी को समझिए। ताजनगरी आगरा से रिंकी उपा। तो आपने आगरा के लोगों की राय सुनी, अब आपको मथुरा के लोगों की राय सुनवाते हैं। मथुरा में यमुना शुद्धिकरण का मुद्दा गरमाया हुआ है। मथुरा से देखिए संवाददाता वीर नारायण शर्मा की रिपोर्ट। से सांसद हेमा मालिनी को 2 बार यहाँ की जनता चुन चुकी है। आपको अगर बात करें, भाजपा को हर बार जो समर्थन मिला है, तो यहाँ की जनता हमेशा से समर्थन देती आई है। मथुरा की अगर बात हम करें तो 5 सांसद, 1 कैबिनेट मंत्री, 1 लोकसभा सांसद, 1 राज्यसभा सांसद, जिला पंचायत अध्यक्ष और मेयर भाजपा का है। लेकिन मथुरा विकास के मामले में आज भी पिछड़ा हुआ है। यहाँ की सबसे बड़ा मुद्दा यमुना शुद्धिकरण का है। बात करेंगे मेरे साथ यहाँ दिनेश शर्मा जी, बताएं कि हेमा मालिनी तीसरी बार सांसद प्रत्याशी यहाँ बनी है, क्या क्या मुद्दे हैं? देखिए, मुद्दे तो काफी हैं और यमुना जी का मुद्दा भी बहुत अहम मुद्दा है, लेकिन कार्य बहुत हुआ है मथा जिले में। सभी जो पुराने प्राचीन जो धरोहर थी उनको सबको चमका गया है। प्राचीन कुंडों को, प्राचीन मंदिरों को, सबको राजस्थान से पत्थर मंगा के चमका दिया गया है। हाँ, यमुना जी पे काम थोड़ा कम हुआ है, क्योंकि यमुना जी में जितने जो नाले गिर रहे हैं गंदे, वो बहुत ही दुखद है। कुछ नाले तो टेप हो गए और कुछ नालों पर काम चल रहा है। आने वाले समय में वो सारे नाले टेप हो जाएंगे और मथुरा को एक वो कब जाएंगे? 5 विधायक भाजपा के हैं, 2 सांसद यहाँ हो गए, मेयर यहाँ भाजपा का है, जिला पंचायत अध्यक्ष यहाँ भाजपा का है, अभी तक क्यों नहीं हो पाए? अभी तक तो नहीं हो पाए, ये दुर्भाग्य है। लेकिन योगी जी आगे कह गए कि अब के जो काम होगा वो यमुना जी पे ही होगा और यमुना जी को ऐसा क्लीन कर देंगे, बिल्कुल पूरे विश्व में यमुना जी का नाम होगा। हेमा मालिनी ने जब पहले बार चुनाव लड़ा था तो यमुना शुद्धिकरण की बात कही थी। हेमा मालिनी उसके बाद भी सांसद होंगे, अब तीसरी बार हो रही है, अभी तक क्यों नहीं हो पाई? ये हेमा मालिनी जी की कमी है, उनको करना चाहिए था यमुना शुद्धिकरण, क्योंकि यमुना हमारी आस्था का सवाल है। यमुना जी साफ नहीं होंगी तो बड़ा बुरा लगता है, क्योंकि उसमें जब गंदा पानी बहता है तो कोई आचमन करने से डरता है। बाहर का श्रद्धालु आता है, वो बदनामी करता है। हमने तो हेमा मालिनी से भी कहा है कि पहले अब आने वाले समय में यमुना जी को साफ करना है। बिल्कुल, हिंदू के जो प्रखर नेता है उन्होंने माना कि हेमा मालिनी की बिल्कुल यहाँ कमी है। क्या नाम है आपका? महादेव शर्मा नाम है मेरा। शर्मा जी, तीसरी बार भाजपा ने प्रत्याशी बनाया हेमा मालिनी को। यमुना शुद्धिकरण का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। हर कोई ब्रजवासी है वो यमुना शुद्धिकरण को लेकर के सवाल पूछ रहा है। यमुना क्यों शुद्ध नहीं हो पा रही है? देखो, आपकी बात बिल्कुल वाजिब है। इस समय जो यमुना जी के पीर है, यमुना शुद्ध नहीं है, इसलिए हम भी आहत हैं। उसका यमुना जी की तरफ अधिकारियों का, नेताओं का ध्यान कम है, क्योंकि अब हेमा मालिनी जी हैं, तीसरी बार लड़ रही हैं, उन्होंने बहुत कम ध्यान दिया है। विकास तो हुए हैं, चाहे वो 84 कोस की परिक्रमा हो, गोवर्धन हो, मथुरा हो, वृंदावन हो, विकास तो हुए, लेकिन जब यमुना का मेन मुद्दा है, यमुना शुद्ध नहीं होगी तो फिर किस लिए वोट कर रहे हैं? देखो, हर चीज का नंबर आता है जी। अब के यमुना जी का नंबर आएगा, तो मैं अपने मन से यही कहता हूँ, यमुना जी की देखो इस समय जो निर्बल होना चाहिए वो निर्बल नहीं है। तो मैं तो यही आपसे ये कहूंगा, आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि भाई कोई आगे पीछे होता है। यमुना जी जो आपने ये मुद्दा उठाया ना, बहुत ही अच्छा मुद्दा है, होना चाहिए। जन जन की यमुना मैया, गिरिराज जी, गंगा जी, ये आराध्य है हमारे। जब से कब से देखो सब मंदिरों में बदलाव हो जाता है, गिरिराज जी में कोई बदलाव नहीं है, यमुना जी में कोई बदलाव नहीं है, गंगा जी में कोई बदलाव, ये साक्षात है, तब से प्रकट हुई हैं, तब से साक्षात है, कोई बदलाव नहीं है। तो मैं तो यही कहूंगा, अब के मान लो जैसे ये समय चल रहा है, आने वाले समय में यमुना जी निश्चित तौर पर साफ होंगी। अगर ये वादा करते हैं अपने जो अभी लड़ेंगे, जो जिस कोई भी पार्टी का हो, हम उसी को साथ वोट करेंगे। तो बिल्कुल यमुना शुद्धिकरण का जो मुद्दा है वो मथुरा में गरमाया हुआ है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोमदत्त है। और वैसे तो इस शरीर के अनेक नाम होते हैं,
सोमदत्त मुझे कहते हैं। वास्तविकता में यमुना जी की स्थिति जो है इस समय दयनीय है। श्री यमुना जी तो वही हैं, परंतु लौकिक स्थिति में देखने में तो वहाँ जो गंदगी नाले खुल रहे हैं यमुना जी में, ये देखा नहीं जाता है ब्रजवासियों से। ब्रजवासियों के हृदय को कष्ट होता है, पीड़ा होती है, क्योंकि सकल सिद्धियों की हेतु हैं श्री यमुना जी। नमामि श्री यमुना महम सकल सिद्ध हेतु मुदाम। हमारी हर कामना को पूरी करने वाली हैं श्री यमुना जी। यमुना जी कोई नदी नाला नहीं है, साक्षात प्रकट रूप से यमुना जी ब्रजवासियों पर कृपा करती हैं। मैं सरकार से, आदरणीय मोदी जी से, आदरणीय योगी जी से निवेदन करता हूं, यदि उन्नति को प्राप्त होना चाहते हो तो आप अपनी दृष्टि को ब्रज की ओर करें और यमुना जी की ओर करें और यमुना जी पर काम करना शुरू कर दें, यदि आप अपनी उन्नति चाहते हो तो। पहले तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, युद्ध का और प्रजातंत्र का और चुनाव का एक सबसे बड़ा मुद्दा शुरू से यह रहा है कि दोनों पक्षों को बराबरी का मौका मिले। राम जब युद्ध करने गए रावण से, तो रावण तो राक्षस था, लेकिन रावण ने राम से कहा कि आप रथहीन हो, आपसे मैं युद्ध नहीं करूंगा, आप रथ मंगाओ। तो राम जी के लिए इंद्र का रथ मंगाया गया, राम उस रथ पे सवार हुए। महाभारत बहुत बड़ा ग्रंथ है हम लोगों का, उसमें साफ लिखा गया है कि रथी से रथी लड़ेगा, हाथी वाले से हाथी वाला लड़ेगा, घोड़े। इस सरकार में प्रजातंत्र में क्या हो रहा है कि ये विपक्ष को मौका ही नहीं देना चाहते विपक्ष लड़ सके। कांग्रेस के खाते सील कर दिए आपने, आपके सब नेता जेल में भेज दिए, आज भी रोज छापे पड़ रहे हैं। हमने अपना कैंडिडेट बनाया तो उस कैंडिडेट को हाईजैक करके ले गए आप। विजेंद्र सिंह पक्का कांग्रेसी था, कल तक कांग्रेस को बोल रहा था। क्या कारण हुआ कि कल वो चला गया? चला इसलिए गया कि आपको लगा ये मजबूत कैंडिडेट है, हो सकता है हिमालय को मौका मिल जाए, तो आपने उसको हाईजैक कर लिया। बीएसपी का कैंडिडेट, मैं मथुरा की बात कर रहा हूँ, बीएसपी का कैंडिडेट घोषित हुआ, ब्राह्मण था। ब्राह्मण कैंडिडेट खड़ा रहता तो शायद बीजेपी को 50-60 हजार वोट का नुकसान पहुंचाता, लेकिन जब इन्होंने देखा कि कांग्रेस का कैंडिडेट जाट आने वाला है तो इन्होंने तुरंत एक जाट को टिकट दे दी। जबकि सब कोई जानता है जिसको बीएसपी की टिकट मिली है वो प्रखर हिंदूवादी नेता है, हिंदू महासभा के, विश्व हिंदू परिषद के। मेरा कहने का मतलब ये है कि प्रजातंत्र में आपको विपक्ष को भी मौका देना चाहिए। क्या नाम है आपका? नरेश उपाध्याय। उपाध्याय जी बताएं, यमुना शुद्धिकरण का मुद्दा मथुरा में गरमाया हुआ है, किसे वोट करेंगे? देखिए, हम किसी पार्टी के धरोहर नहीं है, बिकाऊ नहीं है, हम लोग केवल विकास के पक्षधर हैं और जो भी पार्टी विकास करेगी, हमारे देश का भला करेगी, हमारे देश की जनता का भला करेगी, हम उसको वोट देंगे। मथुरा ब्रजवासियों के आराध्य है, यमुना यहाँ से बहती है, भगवान कृष्ण की पटरानी है यमुना जी। उसमें नाले, गंदे नाले, सीवर का पानी गिर रहा है। भाजपा लगातार ये कहती रही है इन नालों को टेप करा देंगे, अभी तक टेप नहीं हुए। ये जितनी भी पार्टियां हैं, जब वोट मांगने का वक्त आता है तो तमाम तरह के लुभावने वायदे करती हैं और जब चुनाव जीत जाते हैं तो गधे के सिर पे से जैसे सींग उड़ जाते हैं ना, ऐसे उड़ जाते हैं। चाहे वो हेमा मालिनी जी हों या अन्य नेता हों या कोई भी उनके भाजपा के विधायक हों, सांसद हों या किसी अन्य पार्टी के नेता की जनता किसे चुनेगी अब की बार? सबके लिए मैं खाली एक कवि की मुझे 4 लाइनें याद आ रही हैं, वो आपको सुनाना चाहता हूँ। आने वाले हैं शिकारी मेरे गांव में, जनता है चिंता की मारी मेरे गांव में। और सुनिए, फिर वही चौराहे होंगे, प्यासी आंख उठाए होंगे, अरे मालाएं पहनानी होंगी, फिर ताली बजवानी होंगी। आने वाले हैं भिखारी मेरे गांव में, जनता है चिंता की मारी मेरे गांव में। तो बिल्कुल आप सुन रहे थे मथुरा की जनता का दर्द। यहाँ लोकसभा चुनाव में यमुना शुद्धिकरण का जो मामला है वो जोर शोर से उठ रहा है और यमुना के शुद्धिकरण को लेकर के यहाँ के जो लोग हैं काफी चिंतन नजर आ रहे हैं। अभी हम बात कर रहे थे, यहाँ भ्रष्टाचार से लेकर बेरोजगारी तक के मुद्दे यहाँ सामने आए थे और इसी मुद्दों को देखते हुए इस बार जो जनता है वो चुनाव में अपना मतदान करेगी। वीर नारायण शर्मा, इंडिया न्यूज, मथुरा। तो वहीं अब आपको अलीगढ़ की जनता की राय सुनवाते हैं। अलीगढ़ की जनता किन मुद्दों पर वोट करेगी, संवाददाता प्रदीप पुंडीर की रिपोर्ट देखिए। अलीगढ़ में लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। बीजेपी ने जहां एक और अपने जो मौजूदा सांसद सतीश गौतम उन पर दाव खेला है, तो वहीं बात करते हैं समाजवादी पार्टी की। तो समाजवादी पार्टी ने
4 बार के विधायक और पूर्व सांसद चौधरी विजेंद्र सिंह पर दांव खेला है। वहीं बसपा ने एक बड़ा दांव खेला है कि जो बीजेपी के बागी थे हितेंद्र उपाध्याय, उनको मौका दिया है। तो कहीं ना कहीं मुकाबला जो है त्रिकोणी फंसा हुआ है। इस समय हम मौजूद हैं अलीगढ़ के मेन इलाके में। यहाँ पर तमाम जो लोग हैं, पीछे आप देख सकते हो तस्वीरों के माध्यम से कि चाय की दुकान है, यहाँ पर तमाम लोग चाय पीने आते हैं। उनसे बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि आखिर अलीगढ़ में कैसी स्थिति है और मुकाबला त्रिकोणी है या नहीं। क्या नाम है आपका और किस तरीके से देखते हो कि मुकाबला किस किस में है? मेरा नाम मोहम्मद यामीन है, मैं अलीगढ़ से हूँ। और अलीगढ़ जो है विधानसभा लोकसभा सीट ये हमेशा 2 बार बीजेपी के कब्जे में रही है और अभी मौजूदा सांसद सतीश गौतम यहाँ से। मगर अब के जिस तरीके बसपा ने अपना प्रत्याशी उतारा है तो कहीं ना कहीं ये त्रिकोणी मुकाबला है। मेरा अनुमान यही है और स्पष्ट किसी को जीत का नहीं कहा जा सकता है कि किसकी जीत। दांव किसका सही बैठा है इस बार? इस बात दाव तो अभी कहा नहीं जा सकता है क्योंकि मुकाबला जिस तरीके से है कहने की स्थिति में नहीं है कि मतलब साहब वो जीत जाएंगे इस पर। मगर यहाँ भारी जिस तरीके से बीजेपी है क्योंकि सीट उनके कब्जे में है। सीट उनके कब्जे में इसलिए भारी है। वैसे मुकाबला आप त्रिकोणीय देखते हैं, ठीक है। क्या नाम है आपका और किस तरीके से देखते हैं आप लोकसभा क्षेत्र अलीगढ़ को? इस बार जनता किसको सहरा बनाएगी? कोई क्यों पड़ते हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। योगी मोदी जिंदाबाद, अलीगढ़ सांसद सतीश गौतम जिंदाबाद। 5 लाख पार से इस बार हम ये सीट जीत रहे हैं। कैसे देखते हैं 5 लाख पार कैसे करेंगे अलीगढ़? जनता का प्यार है। आप पत्रकार हैं, आप यहाँ निकल जाइए, अभी आपको सर्वे पता पड़ जाएगी, हर वोटर्स का मार्क आपको मिल जाएगा। जो बोलेगा योगी मोदी जिंदाबाद, अलीगढ़ सांसद जिंदाबाद। तो आप कहना चाह रहे हैं योगी मोदी के नाम से चुनाव हो रहा है? निश्चित रूप से। योगी मोदी तो देश चला रहे हैं, प्रदेश चला रहे हैं। जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं तब से देश का विकास देखिए। देश ही नहीं विदेश में हमारा डंका बज रहा है। भारत के ही नहीं विदेश के नेता, पुतिन को जेलेंस्की को पता है, उन्होंने 2000 मतलब अभी शपथ भी नहीं लिया, उन्होंने पहले ही कह दिया कि आप चुनाव के बाद हमारे आइए। तो दुनिया को पता है कि आएगा तो मोदी। दुनिया मोदी का दम देख रही है। आपका क्या नाम है और किस तरीके से देखते हो आप अलीगढ़ लोकसभा चुनाव को? स्थिति कैसी है? देखिए, अमित गोस्वामी नाम है मेरा। स्थिति बहुत स्पष्ट है क्योंकि ये वर्तमान मोदी युग चल रहा है। जहाँ तक हम गाँव देहात में लोगों को जानकारी हम लोग भी करते हैं, मोदी जी और योगी जी के द्वारा जो योजनाएं जनहित में लाई गई और उन योजनाओं का पिछले 10 साल के सांसद श्रीमान सतीश गौतम जी के द्वारा उन योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम किया गया, उसी का परिणाम है कि केवल और केवल मोदी जी की सरकार बनने जा रही है। अलीगढ़ में केवल सतीश गौतम जी के अलावा कोई चुनौती किसी में नहीं है। गठबंधन में कोई दम नजर नहीं आ रहा? देखिए, गठबंधन और जो बसपा, ये जो 2 कैंडिडेट हैं, गठबंधन और बसपा का जो अपना वोट बैंक था, भाजपा सरकार ने जो अब तक काम किया, सांसद सतीश गौतम जी ने जो अब तक काम कराया, उस जो है उनके वोटों में सेंध लगाने का काम भाजपा ने किया। अब ये बहुत ही चंद वोट हैं जो इनके अपने छोटे छोटे वोटर हैं, उनमें आपस में लड़ाई हो रही है। क्योंकि कारण क्या है कि जनता संतुष्ट है, लेकिन जो विपक्षी हैं केवल वही हुड़दंग के रूप में उछलकूद कर रहे हैं। जनता जान चुकी है केवल इस बार 400 पार, अलीगढ़ से 5 लाख पार, केवल सतीश गौतम, केवल सतीश गौतम। इस बार भारतीय जनता पार्टी के एक बागी को बसपा ने अपना प्रत्याशी बनाया, हितेंद्र उपाध्याय। क्या लगता है कितनी सेंधमारी कर पाएंगे वो भारतीय जनता पार्टी के वोटर में? देखिए, मेरा नाम संजू बजाज है। बात करें यदि कि बीएसपी ने भाजपा के बागी को, तो भाजपा में तो वो कभी पदाधिकारी रहे ही नहीं, ना ही सक्रिय भूमिका में रहे। किसी परिवार के करीबी माना जाता है उनको। देखिए, किसी नेता के साथ कोई भी लग सकता है। अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए किसी नेता के साथ लग जाना भाजपा का सक्रिय कार्यकर्ता होने का प्रमाण नहीं है। बात करें हम चुनाव की, तो चुनाव ये देश का चुनाव है, देश के सम्मान का चुनाव है। आज मोदी जी ने देश में ही नहीं पूरे विश्व में भारत देश का डंका बजा रखा है और पूरा विश्व का नेतृत्व करने वाले ऐसे मोदी जी को देश फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएगा। और अलीगढ़ की बात करें तो सतीश गौतम जी प्रचंड बहुमत के साथ फिर से संसद में पहुंचेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा सवाल आपसे ये है कि विपक्ष के पास कहीं कोई मजबूत प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं है, यही कारण है कि भाजपा कहीं ना कहीं बढ़त बना दी है, या क्या लगता है आपको अलीगढ़ में स्थिति कैसी है? अलीगढ़ में स्थिति जो है स्पष्ट है। माननीय सतीश गौतम जी सांसद जी दोबारा से मतलब तिवारा सांसद बन रहे हैं और कोई वो नहीं है। विकास कार्यों पर लेकर सरकार ये तिवारा बन रही है। जो पहले गाँव में टंकियाँ लग गई हैं, स्ट्रीट लाइट लग गई हैं, जहाँ रोशनी नहीं हुआ करती वहाँ रोशनी पहुँच गई है, ठीक है। और विकास कार्य बताने के लिए सरकार है। मैं आपसे सवाल मेरा ये कि जो विपक्ष में जिस तरीके से एक प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार होना चाहिए, जैसे भाजपा के पास में मोदी हैं, तो क्या लगता है कि ये भी एक कारण है जनता के बीच में? बिल्कुल एक कारण है। जब प्रधानमंत्री को मतलब लोकप्रियता इतनी है कि मतलब उनके पास
जो विश्व में जो मोदी जी का डंका बज रहा है, तो मेरे को तो कोई लगता नहीं है कोई दूसरा कोई है। ठीक है, आप युवा हैं, आपको क्या लगता है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ अलीगढ़ में तीनों मजबूत प्रत्याशी उतारे हैं तीनों पार्टियों ने, तो क्या लगता है कि कौन सा प्रत्याशी इस बार भारी पड़ेगा? देखिए, मेरा नाम हर्षद हिंदू है और आपको लगता होगा कि आपके लिए वो मजबूत प्रत्याशी होंगे तीनों। इस अलीगढ़ के लिए केवल सतीश गौतम मजबूत प्रत्याशी हैं, भाजपा का कमल का फूल मजबूत प्रत्याशी है, मोदी जी मजबूत प्रत्याशी हैं। जिस तरीके से गांव-गांव, शहर-शहर मोदी जी की योजनाएं सरकार के द्वारा, सतीश गौतम जी के द्वारा पहुंचाई गई, चाहे अनाज के माध्यम से हो, चाहे शौचालय के माध्यम से हो। एक आम नागरिक के रूप में मैं देखता हूँ उस चीज़ को, जो अनाज, सड़क, बिजली, पानी, शौचालय तो सरकार ने पहुंचाए, उससे जनता जो है सरकार की योजनाओं के साथ में। क्या नाम है आपका और आप युवा हैं, कैसे देखते हैं अलीगढ़ में और बाहर मोदी जो है प्रधानमंत्री हैं भारत के, इनके मुकाबले कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं है, कहीं ना कहीं कारण है? जी बिल्कुल कारण है। मेरा नाम ऋतिक शिवाजी है और मैं मानता हूँ मोदी जी और योगी जी को, जिन्होंने हमारे आराध्य प्रभु श्री राम को अपने मठ में काशी में, तो हम जैसा युवाओं के लिए काफ़ी प्रेरणादायक हैं योगी और मोदी। उन्होंने बहुत सारे काम किए, डिफेंस कॉरिडोर, और आगे भी ऐसे काम करते रहेंगे और हम सबका एक ही मत है, भाजपा। बिल्कुल, तमाम जो योजनाएं हैं उनको लेकर जनता ने बेबाकी से अपनी राय रखी और कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण यह भी है कि विपक्ष के पास कोई मजबूत प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं है। लोकल स्तर पर सांसद का विरोध हो सकता है, लेकिन जनता कहीं ना कहीं जो है मोदी को ही प्रधानमंत्री पद पर देखना चाहती है। तो फिलहाल इस खास पेशकश में भी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।